क्या आपने फैक्ट्रीज या फिर मशीन्स के ऊपर ऐसी लाइट को हमेशा देखा है, रेड, येलो और ग्रीन? पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या इस प्रोडक्ट का हम डीआईवाई वर्जन बना सकते हैं क्या, वो भी इसके अंदर के पीसीबी को समझ के। अरे डेफिनेटली करने वाले हैं। इस पे यूएसबी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये मैं इसका आपको सेक्शन व्यू दिखाता हूँ जो कि मेन है, क्योंकि मैंने तो ये रहा अपने पीसीबी का फाइनल व्यू। आप नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है। ये लाइट डेकोरेशन के लिए नहीं होती। इंडस्ट्री में ये लाइट मशीन का स्टेटस बताती है। ग्रीन मतलब रन कर रही है, येलो मतलब वार्निंग है और रेड मतलब फॉल्ट या फिर एरर है। अब इसको डिजाइन करने के लिए इंडस्ट्री का अप्रोच क्या होता है? इसे डिजाइन करने का सबसे पहला तरीका यह है कि अगर पीएलसी से आउटपुट आ रहा है तो वो जाएगा पहले टर्मिनल पीसीबी को, फिर टर्मिनल पीसीबी अलग अलग सर्कुलर एलईडीज को, मतलब 3 अलग अलग एलईडी पीसीबीज को वो सिग्नल भेजेगा और अलग अलग ट्रिगर करेगा। और दूसरा तरीका ऐसा है कि ऐसा ही पीसीबी बना दो जहां पे कंट्रोलर और तीनों कलर के एलईडी एक ही साथ कनेक्टेड हो एक ही पीसीबी पे। मतलब ट्रिगर तो अलग अलग होंगे पर एक ही पीसीबी होगा, वो डायरेक्टली फिट होगा उस मशीन में। अब दिखने को तो ये बहुत ही ईजी लग रहा है, पर इसके लिए वो जो स्टैक एलईडी इंडिकेटर हमें बनाना पड़ेगा या फिर डिजाइन करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो हमारा फाइनल हुआ कि हमें स्टैक लाइट का ही प्रोजेक्ट बनाना है और उसका ही डीआईवाई वर्जन करना है, क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि वो क्या है। तो मैं लग गया रिसर्च करने के लिए। तो हम लोग बढ़ने वाले सिनेरियो ए के साथ। तो पहले समझते हैं कि जो इंडस्ट्रियल जो स्टैक लाइट है उसके पैरामीटर्स क्या है और हमारे जो डीआईवाई वर्जन बनने वाला है उसकी पैरामीटर्स हमने क्या डिसाइड किए। यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर्स मेंशन किए आपके लिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस टेबल को ठीक से पढ़िएगा, एक एक पैरामीटर्स पढ़ना, ताकि आपको आगे जो हम स्कीमेटिक बनने वाली है उसको समझ पाओ। देखो अब हम बात करने वाले स्कीमेटिक के बारे में। स्कीमेटिक तो मैं आपको पिन टू पिन समझाने वाला हूँ ताकि आप समझ पाओ कि स्कीमेटिक ऐसे ही क्यों बना है। ओके, तो बढ़ते अपने स्कीमेटिक की तरफ। अब स्कीमेटिक की शुरुआत होती है सिंपल 3D एलईडी डोनर शेप के पीसीबी से। ये तो सिर्फ पीसीबी है एलईडीज के, हमें मेन बोर्ड अभी भी डिजाइन करना है। तो जल्दी से मैं आपको पहले एलईडीज का पीसीबी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम है कि जहां से अगर मैंने यहाँ से 12 वोल्ट दिया और ये एंड हो रहा है ग्राउंड पे, तो इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टर और 3 डायोड सीरीज में। मतलब 12 वोल्ट से वोल्टेज या फिर करंट यहाँ से अंदर जाएगा, तीनों एलईडीज को ऑन करेगा। वैसे ही मैंने टोटल 12 एलईडीज को लगाया है यहाँ पे, और मैंने 2 पॉइंट्स दिए, मतलब 2 पैड्स दिए मैंने यहाँ पे, या फिर यहाँ पे पिन हेडर्स दिए एक्चुअली मैंने, पर मैं उसके सिर्फ पैड्स यूज करने वाला हूँ। तो मैंने 2 पैड्स दिए, एक 12 वोल्ट और एक ग्राउंड। ओके, तो फिर यहाँ से पावर आएगी इन 12 एलईडीज को। तो मैं अब जल्दी से आपको फुटप्रिंट्स दिखाता हूँ इसके, ताकि उस फुटप्रिंट्स का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका आपको 3D मॉडल दिखाऊंगा और फिर हम बढ़ेंगे हमारे मेन बोर्ड की तरफ। हमारे सारे स्कीमेटिक के फुटप्रिंट्स, तो आपको ऐसे ही सारे फुटप्रिंट्स असाइन करने, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एलईडी के जो फुटप्रिंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है 2835 एसएमडी कंपोनेंट एलईडी का। ओके, हमें यही वाली एलईडी यूज करनी है हमारे डोनट शेप पीसीबी के लिए। फिर ये कनेक्टर जो हमें पैड्स की जगह यूज करने वाले हैं हम, और फिर आते हैं ये 4 रजिस्टर जो कि हम स्कीमेटिक में यूज कर रहे हैं, वो भी है एसएमडी 1206। ओके, अब इस फुटप्रिंट को असाइन करो और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका पीसीबी कैसा दिखता है। तो ये रहा अपना डोनट शेप का एलईडी जो मैंने आपको दिखाया था। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये देखो। तो आपको उस टेबल के हिसाब से ये डोनट शेप पीसीबी डिजाइन करना है। मतलब ये जो मैंने आपको एंगल्स दिखाया अभी, वो सारे एंगल से इन डायोड के कि वो कैसे प्लेस हो रहे हैं। ओके, अब प्लेस होने के बाद हम क्या करेंगे, हम अब इसको ट्रेस करेंगे। तो फिर मैंने ट्रेस करके रखा है आपके लिए, ये देखो, ये रहा उसका ट्रेसिंग। इसको ऐसे इस तरीके से ट्रेस किया है। कोई भी ट्रेस ऐसा प्रॉपर सीधा नहीं है। अगर आप प्रॉपर उसके एंड्स देखोगे तो वहां पे उसको 45 डिग्री एंगल पे मैंने बेंड कर दिया है, क्योंकि काइकैड सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिकली होता है वो। ओके, तो ऐसे किया और फिर मैंने इसको थोड़ा ऐड किया है अपना सिल स्क्रीन लेयर डाल के, जहां पे मैंने ओपन सोर्स हार्डवेयर ऐसा साफ साफ लिखा है, ताकि आप इस पीसीबी को यूज कर सको। इस पे कोई ऐसा कॉपीराइट क्लेम नहीं है कि हमने इससे किसी से कॉपी किया है। हमने इसको खुद डिजाइन करने की कोशिश की है, ना कि किसी कंपनी का ये सर्किट हमने उठाया है। ओके, अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको 3D व्यू। ये है अपने पीसीबी का 3D व्यू, लग रहा है ना डोनट शेप। तो डोनट शेप का अपना पीसीबी रेडी है। तो फिर मैंने इसको व्हाइट कलर इसलिए दिया है क्योंकि जब वो एक डब्बे में बंद हो रहा है, मतलब वो प्रॉपर उसके लाइट के अंदर जब ये पीसीबी रख रहे हैं हम इसको, तो लाइट प्रॉपरली स्प्रेड हो सके व्हाइट कलर की वजह से। तो मोस्टली इसी रीजन की वजह से व्हाइट कलर दिया जाता है एलईडी पीसीबी को। ओके, तो ये बेसिक रीजन है। तो फिर मैंने पीसीबी को प्रॉपरली ऐसे बना के रखा है और नीचे की तरफ हमने अपना
पिक्सल पाथवेज का लोगो डाल के रखा है। मैंने कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी डाली, जैसे कि सप्लाई इसको चाहिए 12 वोल्ट डीसी का, करंट लगेगा 100 मिली एम्पियर का, पावर लगेगा 1.2 वैट का, ये सब थोड़ा डाल दिया है अच्छा दिखने के लिए। ओके, और ओपन सोर्स हार्डवेयर है। ओके, एंड डिजाइन बाय पिक्सल पाथवे। प्लीज अभी यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने आपके लिए कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि अभी ये चैनल बहुत ही छोटा है। और अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सिखाने वाला आपको कोई यूट्यूब पे चाहिए तो प्लीज इस चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए प्लीज। ओके, तो अपना अभी डोनट शेप का पीसीबी पूरा रेडी है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन बोर्ड की तरफ। अब कोई भी पीसीबी हो, सबसे पहले पीसीबी स्टार्ट होता है पावर इनपुट सेक्शन से। तो अब इसको ना इमेजिन करते जाओ कि हमारे पास एक बैटरी है, समझो 12 वोल्ट की। तो 12 वोल्ट की बैटरी हमने पहले दी, तो अभी 12 वोल्ट का जो वोल्टेज या फिर करंट है वो पहले यहां से अंदर जाएगा। अब ऐसे इमेजिन करना है, हम स्कीमेटिक को वैसे ही लेके जाने वाले कि पहले जो 12 वोल्ट का जो करंट है वो यहां से जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे कैपेसिटर क्यों लगाया, देखो जो वोल्टेज या फिर करंट जो अंदर आ रहा है पूरे स्कीमेटिक के, तो वो पहले थोड़ा फिल्टर होना चाहिए, उसमें जो नॉइज वगैरह है वो फिल्टर होने चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक कैपेसिटर की जोड़ी लगाई जाती है, एक सिरेमिक कैपेसिटर और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। आप कोई भी इनपुट सोर्स देखना, वहां पे कैपेसिटर आपको दिखेंगे ही, वो वहां पे लगाए ही जाते हैं। ओके, तो फिर मैंने यहाँ पे लगाया 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। मतलब 25 वोल्ट क्यों लिया है, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही लेंगे। मतलब अगर यहाँ पे 24 वोल्ट होता ना, तो यहाँ पे मैं 25 वोल्ट से भी ज्यादा रेटिंग वाला कैपेसिटर यूज करता। पर अभी यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट है, तो फिर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 25 वोल्ट वाला कैपेसिटर इस साइड पे, और यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0.1 माइक्रोफैराड का सिरेमिक वैल्यू वाला, ओके, सिरेमिक कैपेसिटर, सॉरी। तो ऐसे दो कैपेसिटर मैंने यहाँ पे लगा दिए, ग्राउंड और 12 वोल्ट की तरफ। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि ये क्या है, ये क्या है। अगर अभी इस सर्किट को मैं अभी वायर टू वायर ऐसे जोड़ने लगूं तो वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो मोस्टली डिजाइनर्स क्या करते हैं, ऐसे लेबल लगा देते हैं। मतलब अगर मैंने कैपेसिटर की पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे मैंने 12 वोल्ट लगा दिया, ये यही दिखा रहा है कि यहाँ से वायर इस 12 वोल्ट को गई है, और ये दिखा रहा है कि यहाँ से वायर ग्राउंड को गई है। पर अभी ये वायर में बहुत ही जम्बल दिखता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम लेबल ही लगा देते हैं। तो ये कैपेसिटर जा रहा है, इसकी पॉजिटिव साइड जा रही है 12 वोल्ट को, और इसकी नेगेटिव साइड जाती है ग्राउंड को। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी है। अब हुआ पावर का इनपुट सेक्शन के बारे में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं 12 वोल्ट को 5 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए। आप में से बहुत लोगों ने ये वाला डिवाइस 7805, ये जो रेगुलेटर है, वो बहुत बार यूज किया होगा ब्रेड बोर्ड्स पे। ओके, पर हम इसको यूज करने वाले पीसीबी पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे भी कैपेसिटर यूज किया, क्योंकि मैं मोस्टली ख्याल रखता हूँ फिल्टरिंग का ऐसे सर्किट्स के लिए। तो यहाँ पे भी देखो मैंने कैपेसिटर की जो वैल्यू रखी है 47 माइक्रोफैराड, बट रेटिंग रखी है मैंने वोल्टेज की 10 वोल्ट। 10 वोल्ट वाला कैपेसिटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट है। हमेशा ज्यादा रेटिंग वाला ही कैपेसिटर आप लगाना फिल्टरिंग के वक्त, अगर आपका वोल्टेज सोर्स जो भी है। ओके, तो अभी ये सर्किट अगर मैं ब्रेडबोर्ड पे करता, मैं खुद भी सिरेमिक कैपेसिटर्स या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में नहीं लगाता। पर अगर अब ये पीसीबी बन रहा है तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया 12 वोल्ट से 5 वोल्ट तक। अब हम करने वाले हैं कन्वर्ट 3.3 वोल्ट में। अब 5 वोल्ट तो है हमारे पास, तो उसी 5 वोल्ट को यूज करके हम उसको 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब ये है AMS1117। अब ये वाला रेगुलेटर कन्वर्ट करता है 3.3 वोल्ट वापस सिरेमिक का लॉजिक फिल्टरिंग के लिए। पर आपने ये रेगुलेटर बहुत बार देखा है, बहुत बार। पता है कहाँ पे, ऑर्डिनो यूनो पे। अब ऑर्डिनो अपना यूनो देखना, वहां पे आपको ऐसा ही AMS1117 रेगुलेटर दिखेगा। ओके, तो ये वहां पे भी वही उसके लिए होता है कि आप ऑर्डिनो पे एनालॉग पिन होते हैं, उसके ऊपर पावर पिन्स होते हैं, उसके थोड़े ऊपर देखना, सॉरी या फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि किस साइड पे होता है, पर वहां पे भी एक 3v3 वाला पिन होता है। तो वो 3v3 वाले पिन पे ही ये ट्रेसेस जाती है, ये वाले कंपोनेंट की, ये वाले रेगुलेटर की। ओके, AMS1117 रेगुलेटर 3.3 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए। आप 12 वोल्ट से डायरेक्टली कन्वर्ट करने से अच्छा 5 वोल्ट जो अपने पास है ऑलरेडी है, उसको यूज करके हम 3.3 वोल्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, अब पावर रेगुलेटर वाला हमारा पूरा काम हो गया। अब हम बढ़ेंगे कंट्रोलर की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन कंट्रोलर की तरफ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे रीसेट बटन यूज किया है और यहाँ पे मैंने बूट बटन यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि हम इसको प्रोग्राम करने वाले हैं एक्सटर्नली विद दिस पिन हेडर्स। हाँ, इसको हम एक्सटर्नली प्रोग्राम करने वाले हैं। इस पे यूएसबी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये मैं मॉड्यूल यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी आईसी यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसलिए मैं यूएआरटी पिन यूज कर रहा हूँ इसको प्रोग्राम करने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे टीएक्स और आरएक्स पिन यहाँ पे लगा दिए। 5 वोल्ट हमने कन्वर्ट किया था वो लगा दिया, और जेएनडी ग्राउंड लगा दिया। पर अब ये बटन के यहाँ पे ये मैंने ये क्या लगाया,
ये है पुल अप रजिस्टर। अब मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, मैं हर बार आपको एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं एक अलग वीडियो देखने के लिए नहीं बोलूंगा, यहीं पे मैं समझाता हूँ। देखो, अगर यहाँ पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया एक बटन को, और ये बटन जब प्रेस हो रहा है तो क्या होता है, ये ग्राउंड का जो नेगेटिव सिग्नल है यहाँ जाके ट्रिगर करता है, और तभी ये जाके अपना कंट्रोलर है वो रीसेट होता है। ओके, पर मुझे बताओ कि अगर ये मैं बटन पुश करने की जगह मैं इसको छोड़ दूं, ओके छोड़ दूं, तो ये ग्राउंड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, ये कंफ्यूज होगा वहां पे कि अपना कंट्रोलर मतलब रीसेट है या फिर रीसेट नहीं है। तो इसको ये कंफ्यूजन हटाने के लिए मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली 3.3 वोल्ट दे रहा हूँ, वो भी एक रेजिस्टर के थ्रू। तो इससे ही बोला जाता है पुल अप रजिस्टर, ताकि जब भी ये बटन रिलीज होगा तो यहां से वोल्टेज मिलता रहेगा, और जब प्रेस होगा तो ये इसको रजिस्टर इसको रोक देगा, और सिर्फ नेगेटिव सिग्नल यहाँ पे आएगा और अपना कंट्रोलर ट्रिगर होगा। ये काम होता है पुल अप रजिस्टर का। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, और यहाँ पे अपना फिल्टरिंग का वापस जो मैंने आपको बताया था कि 3.3 वोल्ट मैं आपको कंट्रोलर को दे रहा हूँ, मतलब मेन आईसी को दे रहा हूँ, और यहाँ पे फिल्टरिंग का काम कर रहे हैं कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मॉसफेट स्विचिंग के लिए A03400 वाला मॉसफेट। तो अब क्या होगा कि जब GPR 25, 26, 27 जो मैंने डिसाइड किए कि ESP32 के इन पिन से हम ट्रिगर करने वाले गेट को, ओके, मॉसफेट का बेसिक क्या है कि अगर गेट को ट्रिगर करोगे तो एलईडी स्विच होगा, एलईडी स्विच होगा। तो मैं GPR 25 यहाँ पे दिया, यहाँ पे 220 ओम इसलिए लगा क्योंकि एक्स्ट्रा वोल्टेज अगर करंट आया तो गेट पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए गेट को जितना वोल्टेज चाहिए स्विचिंग के लिए वो इससे हैंडल हो रहा है। तो मैंने यहां से करंट दिया, गेट ट्रिगर हुआ, ड्रेन को गया, अब ड्रेन करेगा स्विच एलईडीज को, तो अलग अलग एलईडीज की जो पिन है वो यहाँ पे कनेक्ट होगी ड्रेन को। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पे 3 मॉसफेट्स है, 3 मॉसफेट दिख रहे होंगे आपको, 25, 26, 27 को कनेक्ट किया है, एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 कनेक्ट किए, रजिस्टर 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 लगा दिए, और 10 किलो ओम के 3 रजिस्टर इसलिए लगा दिए क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी फ्लोटिंग इनपुट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, रीसेट बटन या फिर बूट बटन की वजह से, तो यहाँ से सेफ डिस्चार्ज करने में हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर मदद करता है। ओके, कुछ हार्ड जा रहा है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको थोड़ा और इजीली समझाऊंगा। ओके, तो अब ये 3 पिन यहाँ पे भी लगा दिए मैंने, देखो ESP32 को, तो यहाँ से वो ट्रिगर कर रहे हैं 3 मॉसफेट को, और ये जो मॉसफेट के पिन है Q1 ड्रेन, Q2 ड्रेन, और वापस यहाँ पे Q3 ड्रेन। अब ये 3 पिन्स मैं यहाँ पे पिन हेडर्स को लगा रहा हूँ, पिन हेडर्स या फिर मैं पैड्स को लगा रहा हूँ। तो फिर इससे क्या होता है कि एक जाएगा 12 वोल्ट, और जो इसका नेगेटिव पिन पे मैं ड्रेन के लगा रहा हूँ, तो एलईडी को पावर मिलती रहेगी 12 वोल्ट से कंटिन्यूस, और ड्रेन से होगा स्विचिंग। ये है हमारा मेन पीसीबी का सर्किट। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टेटस एलईडी लगा दिया है व्हाइट कलर का। अब ये क्या है ये आगे जाके बात करेंगे उसके बारे में, पर फिलहाल ये था हमारा पूरा स्कीमेटिक जो मैंने आपको समझाया कि पावर रेगुलेटर, फिर दूसरा रेगुलेटर, फिर हमारा जो मेन कंट्रोलर, फिर जो मॉसफेट स्विच करने वाले हैं उसको, और फिर मॉसफेट स्विच कैसे कनेक्ट करेंगे एलईडीज को इन टर्मिनल्स की मदद से। ओके, समझ गए? अब बढ़ते हैं पीसीबी की तरफ, वहां पे एक अलग ट्विस्ट आने वाला है। तो पीसीबी डिजाइन से पहले आपको फुटप्रिंट्स तो असाइन करने पड़ेंगे ना। तो देखो, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इस सारे फुटप्रिंट्स का एक स्क्रीनशॉट लेना, ताकि आप समझ सको कि आपको कैसे मतलब कौन से फुटप्रिंट्स असाइन करने हैं। आप इन सबके नाम यहाँ पे सर्च कर सकते हो काइकैड सॉफ्टवेयर में, और आप इसको असाइन कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जैसे कि ईगल, एलटीएम या फिर इजी ईडीए, तो वहां पे भी आपको ये सारे फुटप्रिंट्स यूजफुल होंगे। ओके, तो आपको समझ सकते हो। यहाँ पे मैंने सिरेमिक मोस्टली एसएमडी लिया है, और मैंने सिर्फ इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर को टीएसटी कंपोनेंट लिया है। यहाँ पे मैंने अपने यूएआरटी पिन हेडर 4 पिन वाला, फिर जो पिन सॉकेट, मतलब पिन सॉकेट्स क्यों लिया है, हाँ मैं बताता हूँ। देखो, आप एक चीज पे गौर करना, मैंने यहाँ पे पैड्स नहीं लिया, मैंने यहाँ पे पिन सॉकेट्स लिए। अब पिन सॉकेट्स मैंने क्यों लिए, मैं क्या करने वाला हूँ, इन पिन सॉकेट्स को असाइन करने वाला हूँ। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कोई मैं पिन सॉकेट सोल्डर नहीं करने वाला, पिन हेडर्स यहाँ पे मैं सोल्डर नहीं करने वाला, वहां पे मैं डायरेक्टली वायर सोल्डर करने वाला, ऐसा मेरा प्लान है। इसलिए मैंने यहाँ पे कनेक्टर्स तो ऐड किए हैं एक एक पिन हेडर्स, पर यहाँ पे मैं वायर सोल्डर करने वाला हूँ। आपको नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि भाई इसने पीसीबी में तो पिन हेडर्स कुछ दिख नहीं रहे और यहाँ पे असाइन किए, क्योंकि मैं यहाँ पे पैड्स असाइन करने वाला हूँ। ओके, तो ये देखो, ये रहे बाकी के, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास सारे फुटप्रिंट्स आ जाएंगे। इसको फुटप्रिंट्स को ऐड करो, और अब बढ़ते हैं अपने पीसीबी डिजाइन की तरफ। वहां पे एक अलग ट्विस्ट आने वाला है। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा मुश्किल है कि मुझे इतने सारे कंपोनेंट्स को कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा मैं, इतने सारे कंपोनेंट्स को 39 mm के सर्कल में
ये बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है, क्योंकि ESP32, सिर्फ एक ESP32 इस सर्कल में फिट कैसे होगा। पर मेरे पास एक ट्रिक है। आपके पास भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आया कभी कि इतने सारे कंपोनेंट्स है पर आपका प्रोडक्ट इतना ही है, तो उसको फिट कैसे करें, तो यही है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये रहे आपके कंपोनेंट, सारे सारे नहीं दिख रहे ना, कुछ ही दिख रहे हैं, राइट है। अगर कुछ लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस पीसीबी डिजाइनर से, तो उनको समझ गया होगा कि शायद मैंने क्या किया है इसमें, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो मैंने आपको बोला था कि मैं पिन हेडर्स यूज नहीं कर रहा, मैं उनके सिर्फ पैड्स यूज कर रहा हूँ। हाँ, मैं सेपरेटली पैड के फुटप्रिंट्स भी यूज कर सकता था, पर मैंने ये तरीका यूज किया कि मैंने क्या किया, फुटप्रिंट्स जो अपने कनेक्टर्स का जो होता है उनको साइड वालों को निकाल दिया, उसका 3D मॉडल भी निकाल दिया इसमें से, और मैंने सिर्फ इसके पैड्स यूज किए। देखो अब क्या होगा, वायर्स इन पैड्स पे सोल्डर होगी, डायरेक्टली सोल्डर होगी, और इसके ट्रेसेस दिए जाएंगे बाकियों को। ओके, ट्रेसेस दिए नहीं है, अरे दिए है ना, देखो मैं एक्टिवेट करता हूँ, देखो ये दिए है मैंने ट्रेसेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ट्रेसेस कहाँ जा रहे हैं स्पिन हेडर को, राइट। तो जो मेरा पहला सवाल था कि ये मैंने इतने ही कंपोनेंट्स यूज किए हैं, बाकी के कंपोनेंट्स कहाँ गए हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये सारे ट्रेसेस इस पिन हेडर को क्यों जा रहे हैं और ये पिन हेडर कहाँ जा रहा है। तो ये रहा अपने पीसीबी का फाइनल व्यू। आपको देखिए बाकी के कंपोनेंट्स कहाँ है, अरे यहाँ देखो, ये रहे बाकी के कंपोनेंट्स। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या करूंगा कि जो कंपोनेंट ज्यादा पास पास में है, जैसे कि इनपुट सेक्शन, रेगुलेटर सेक्शन, कंट्रोलर सेक्शन, तो उनको मैं प्रॉपरली डिवाइड कर दूंगा दो बोर्ड्स में। और मैंने क्या किया, मैंने स्कीमेटिक में एक और कुछ और सिंबल्स ऐड किए, और वो है ये मैंने ऐड किए 6 पिन सॉकेट्स और 6 पिन हेडर्स कनेक्ट करने के लिए। मैं देखो मैंने सिंपल क्या किया, मैंने ये 6 पिन हेडर्स को ऊपर वाले बोर्ड पे लगाया और 6 पिन सॉकेट को नीचे वाले बोर्ड पे लगाया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने नोटिस किया कि हमारा जो ऊपर वाला बोर्ड है वहां पे है वोल्टेज रेगुलेटर 7805 का, तो 5 वोल्ट की पिन लगा दी। फिर ग्राउंड दोनों बोर्ड पे लगेगा तो ग्राउंड की पिन लगा दी। फिर 12 वोल्ट क्यों लगेगा, ऊपर एलईडीज कनेक्ट होने वाले हैं ना, तो एलईडीज की पिन को 12 वोल्ट लगेगा जो कि नीचे से आएगा, नीचे वाले बोर्ड से। तो फिर मैंने 12 वोल्ट की लगा दी। और फिर यहाँ पे है 3 जीपीआई पिन जो कि नीचे के बोर्ड से आने वाले हैं, क्योंकि हमारा कंट्रोलर नीचे वाले बोर्ड पे है। तो फिर मैंने ऐसे सारे सिंबल्स लगा दिए। तो अब होगा क्या कि मेरा नीचे वाला बोर्ड कनेक्ट हो रहा है ऊपर वाले बोर्ड पे, और ऊपर वाले बोर्ड पे सिर्फ ये 6 सिग्नल जाएंगे, मतलब 3 पावर वाले और 3 सिग्नल्स वाले। ये 6 लेबल्स ही ऊपर जाएंगे और हमारे बोर्ड को कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब हमारे ऊपर वाले बोर्ड को बाकी सारे सिंबल्स या फिर बाकी सारे कंपोनेंट्स की जरूरत ही नहीं थी। ऊपर वाले बोर्ड को जरूरत थी सिर्फ ये 6 चीजों की, जो हमने सिर्फ एक पिन हेडर थ्रू भेज दिए ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो एग्जैक्ट जो पीसीबी है वो स्टैक प्रोसेस में आ रहा है कि एक के ऊपर एक आ रहा है, और हमारी स्पेस भी बच रही है। हाँ, अब मुझे कुछ लोग बोलेंगे भाई इससे हाइट का प्रॉब्लम तो होगा या नहीं। देखो, हाइट का प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो क्या करना है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अभी हाइट के बारे में कि अगर हाइट का प्रॉब्लम हुआ तो क्या करना मोस्टली कि जो कंपोनेंट्स है ना उसको टीएसटी की जगह एसएमडी रखना। तो उससे पहले क्या होता है कि अगर ऐसे बड़े कंपोनेंट्स रहते हैं तो आपका हाइट का इशू हो जाएगा। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर को भी मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया है, अगर वर्टिकल लगा तो इसकी हाइट बहुत बढ़ जाती है, और फिर हमारे एक्चुअल मॉडल में इस पीसीबी को फिट करने में हमें बहुत मुश्किल होती। ओके, फिर ये हमारा देखो यहाँ पे है AMS 1117 3.3 वाला रेगुलेटर। तो इस तरीके से हमारा पूरा पीसीबी रेडी है, एकदम रेडी है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 बोर्ड्स अलग अलग करने हैं, और जब आप इसको ऐसे बोर्ड्स को रियल में बनाओगे तो इन 2 बोर्ड्स को ऐसे ज्वाइन करना है। ये हमारा सिंपल टास्क है, इतना ही। ओके, तो अब हमारा पीसीबी पूरा रेडी है। ओके, डन, समझ गए। कुछ डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट करना, मुझे पता है आपको क्या डाउट है। मुझे पता है आपको डाउट ये है कि ये बोर्ड को मैंने कैसे ऐड किया एक ही पीसीबी को। ओके, तो देखो क्या करना है मैं बताता हूँ। ये जो पिन हेडर है आपको, चलो पीसीबी एडिटर में जाते हैं, मैं वहां दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया। तो क्या करना है, आपको पीसीबी एडिटर में जाने के बाद जो अभी यहाँ पे पिन हेडर है उसको डबल क्लिक करना है। फिर आपको जाना है फुटप्रिंट्स प्रॉपर्टी में। फुटप्रिंट्स प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको 3D मॉडल्स में जाना है। तो 3D मॉडल्स में जाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, तो फोल्डर के ऑप्शन से आपको ये पीसीबी ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप जब सेपरेट अपना एक पीसीबी डिजाइन करोगे तो आपको उसको एक्सपोर्ट करना है एज अ स्टेप फाइल सेव हुई। फिर वो स्टेप फाइल आपको डेस्कटॉप पे सेव करनी है। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद वापस एक दूसरा पीसीबी डिजाइन करो। फिर दूसरा पीसीबी डिजाइन करने के बाद ये जो पिन हेडर है उस पर डबल क्लिक करो, इस फोल्डर पे जाओ,
इस फोल्डर पे जाने के बाद उस 3D फाइल को ढूंढो और ऐड कर दो, बस इतना इजी है, इतना इजी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पहले इस पीसीबी बोर्ड को डिज़ाइन किया, फिर मैंने इसको इसके पिन हेडर के साथ अटैच कर दिया। और कैसे अटैच करना है, यहाँ पे है ना ऑप्शंस इतने सारे, ये आपको स्केल कर सकते हैं इस पीसीबी को बड़ा छोटा, फिर रोटेट करने के लिए, फिर आगे पीछे लेने के लिए ऑफसेट बटन्स है। तो ये सारे फंक्शंस यूज़ करके आप पीसीबी को ऐड कर सकते हो। मैं करके क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चीज़ को आप खुद ट्राई करो, तब तक आपको समझेगा नहीं कि ये कितना मुश्किल है, इसको प्रॉपरली ऐसे लेके आना, उसको लेवल करना। ये जब आप खुद से नहीं सीखोगे ना, इसलिए मैं आपको पूरे चीज़ें नहीं बता रहा कि कैसे करना है तो एकदम स्टेप टू स्टेप। इसलिए मैंने एक शॉर्टकट बता दिया डायरेक्टली कि एक मॉडल बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करो, फिर एक पिन हेडर लो, टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, पिन हेडर लो, फुटप्रिंट्स प्रॉपर्टी में जाओ, 3D मॉडल्स में जाओ और यहाँ से उस पीसीबी को ऐड करो, ओके। क्योंकि ये ऐसे ऐड करने वाले वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सीखो, पर मैं पूरा नहीं बता रहा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से ट्रबल शूट करना सीखो ऐसे प्रॉब्लम्स को, ओके। तो अब बढ़ते हैं हमारे सारे पीसीबीज को फाइनली अपने मॉडल में डालने के लिए। ये रहा अपना एलईडी इंडिकेटर स्टैक लाइट का। देखो आपका भाई इतना अच्छा नहीं है मैकेनिकल डिजाइन में, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने थोड़ा ज़्यादा सीखने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसको थोड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश करूँ आपके लिए। अगर आपसे, मैं तो बोल रहा हूँ आपसे इससे अच्छा मॉडल बन सकता है, ओके। तो प्लीज़ मुझे बताना अगर आपने ऐसा मॉडल बनाने की ट्राई किया मेरी पीसीबी की हेल्प से, तो मैं आपके मॉडल्स ज़रूर देखना चाहूँगा और फिर मैं पोस्ट भी करूँगा अपने चैनल पर अपने बनाए हुए पीसीबी, ओके। तो फिर ऐसा मैंने मॉडल डिज़ाइन किया है। अब मैं इसका आपको सेक्शन व्यू दिखाता हूँ जो कि मेन है, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किए हैं अपने पीसीबीज। तो ये रहा हमारा सेक्शन व्यू, जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो एलईडी डोनट पीसीबी जो बनाए थे हमने, तो वो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और जो हमारा मेन बोर्ड है वो यहाँ पे एक। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको देखो, इस पार्ट को देखो आप। ये हमारा डोनट शेप का एलईडी पीसीबी जो हमने ऐड किया है इसके ऊपर। तो रेड कलर का, ऑरेंज कलर का और नीचे है ब्लू कलर का। और फिर यहाँ पे देखो, ये हमारा मेन बोर्ड पीसीबी जो मैंने डिज़ाइन किया था। देखो हाइट का कुछ प्रॉब्लम आया नहीं, और कुछ प्रॉब्लम आया नहीं आया। तो अभी ये वर्क कैसे करेगा, देखो क्या होगा कि इसके यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स दिए जहाँ पे पावर दी जाएगी वायर को, ओके। और फिर वो वायर यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं हम। तो फिर यहाँ से पावर दी जाएगी, यहाँ से वायर कनेक्ट होंगे सारे एलईडीज के, जो कि आएंगे इसके अंदर से, इसके अंदर से सारे वायर्स आएंगे। एंड यहाँ पे देखो हर एलईडी के इस पे पॉइंट है, आपको दिख रहा है ना, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो ये पॉइंट मतलब सोल्डरिंग पॉइंट्स है, जहाँ पे हम अपने पीसीबीज को जैसे डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे वायर्स लगेंगे, यहाँ पे वायर्स लगेंगे, यहाँ पे वायर्स लगेंगे। तो 12 वोल्ट के सारे वायर यहाँ से, ग्राउंड के सारे वायर यहाँ से, और वो सारे वायर्स लगेंगे हमारे यहाँ के पीसीबीज को। डन। तो ऐसा दिख रहा है अपना पीसीबी। मैं उसको थोड़ा इज्जत देता हूँ, थोड़ा अच्छी तरह से लगाता हूँ। हाँ देखो, आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस सॉफ्टवेयर, लेट मी बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैं अच्छा काइकेड पे ही हूँ। तो ये है हमारा मॉडल। तो अगर आपको ये मॉडल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे कमेंट करना कि ये मॉडल कैसा लग रहा है। कमेंट करना 10 आउट ऑफ समथिंग अगर आपको ये मॉडल अच्छा लग रहा है तो। मतलब इन शॉर्ट आप इस वीडियो को नहीं बल्कि आप इस मॉडल को रेट कर रहे हो वो भी मेंशन करना कमेंट वालों को, कमेंट में। नहीं तो कमेंट जो कर रहे हैं लोग उनको लगेगा भाई ये वीडियो को रेट दे रहा है, ओके। अगर आप इसको एक भी रेट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनेस्ट दे रहा कि ये कैसे बनाने की कोशिश की है। क्योंकि मॉडल मैंने ये सॉलिड बॉक्स ही मैंने कम से कम 3-4 महीने के बाद यूज़ किया है। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो यूज़ किया था सिर्फ एक बार किया था, उससे पहले तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया सॉलिड बॉक्स, कसम से बोल रहा हूँ। जो एग्जाम देने के लिए किया था वो भी मैंने दोस्त की मदद ली थी, अभी वो घर पे थोड़ा बता नहीं सकता, तो दोस्त की मदद ली थी। तो ये हमारा मॉडल रेडी है। तो इस तरीके से हम अगले भी वीडियोस में हम ब्रेक डाउन करने वाले कंपनीज के प्रोडक्ट को कि कैसे कंपनीज अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है, और हम कोशिश करेंगे उनको समझने के लिए, उसका DIY वर्जन बनाने के लिए, ओके। तो आप अगर इस पीसीबीज को और इस मॉडल को अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे लिंक्डइन पे ज़रूर भेजना। मेरा लिंक्डइन लिंक वापस बता रहा हूँ, बायो में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। प्लीज़ मुझे आपके मॉडल्स, आपके पीसीबीज को ज़रूर भेजना, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा और आपके पीसीबीज को मैं पोस्ट भी करूँगा,
अपने यूट्यूब चैनल पे और लिंक्डइन पे भी चाहे तो। ओके, तो बढ़ते कंक्लूजन की तरफ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ नया सीखा है या फिर कुछ ऐसे छोटी छोटी चीजें भी है जो कि बाकी यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिल रही पर इस चैनल पे मिल रही है, तो प्लीज एक छोटी सी चीज कीजिए। हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं मैं वही बोलने वाला हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने बैचमेट्स को भी इस वीडियो के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एक प्रॉपर तरीके से सिखाया जाए जो आपकी सिलेबस में भी नहीं सिखाया जा रहा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास कुछ अच्छा टॉपिक है या फिर किसी और कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट को आप ट्राई करना चाहते हो DIY वर्जन बनाना, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए वैसा कुछ वीडियो बना के लेके आऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।